हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 7वां अध्याय जो कि है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। हमने इसका 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 14th पार्ट यानी कि भाग 14। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा इस अध्याय का वीडियो लेक्चर है, उस लेक्चर में हम कौन सा पोर्शन कवर करेंगे। तो हमारा बेसिकली चैप्टर ये अध्याय कंप्लीट हो गया था, इसका कंटेंट पोर्शन हमने कवर कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी में जो इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ये पहला प्रश्न है, मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये आपका फिगर है। ठीक है, आप ये बना सकते हो। एंड देन इसमें बहुत कुछ लेबलिंग किए गए हैं, लेकिन आपको वो सारे लेबल नहीं करने हैं। ठीक है, आपको ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, ठीक है, आपको ये सारी चीजें लेबल करनी है। और जैसे कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में इसका आंसर लिखना है, ठीक है, डायग्राम बना के उसके ये का फंक्शंस भी बताने हैं, ठीक है, उसका कार्य क्या है, ठीक है, आपको जस्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। आप जस्ट इसमें लिखिए कि ये जो मेढक का पाचन तंत्र है, ठीक है, जैसे कि जब हम मेढक के पाचन तंत्र को समझते हैं तो हमें इसे क्रमबद्ध और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हमें देखना चाहिए। ओके, यह तंत्र जो है भोजन के ग्रहण यानी कि इंजेशन से शुरू होकर पाचन यानी डाइजेशन, फिर अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और अंत में उत्सर्जन यानी इजेशन तक की पूरी यात्रा को पूरा करता है। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, आप डायग्राम को मिलाते जाइए। ठीक है, सबसे पहले भोजन मुख में यानी मौथ के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ से यह मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी में पहुंचता है। ओके, आपको ये सारे स्टेप्स मेंशन करने हैं। ठीक है, जहाँ पे बकल कैविटी में क्या होता है, लार और जीभ की सहायता से भोजन को निगलने योग्य बनाया जाता है। इसके बाद भोजन ग्रसिका यानी कि इसोफेगस से होकर आमाशय की ओर बढ़ता है। आमाशय यानी कि स्टमक में भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, वहां पे जस्ट डाइजेशन नहीं होता है, वहां पे जस्ट पार्शियल डाइजेशन होता है। यहाँ पर अम्लीय रस और एंजाइम भोजन को तोड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, जो कि पाचन और अवशोषण का एक मुख्य स्थान है। यहीं पर भोजन पूरी तरह से पचता है। ठीक है, और उससे प्राप्त पोषक तत्व क्या होते हैं, रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। फिर छोटी आंत से बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो होती है वो बड़ी आंत में जाती है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां से जल का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये मालाशय यानी कि रेक्टम में पहुंचता है और अंत में अवस्कर यानी कि क्लोएका के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, सहायक ग्रंथियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत यानी लीवर पित्त रस बनाता है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। ये सब आप मेंशन कीजिएगा। अग्नाशय हो गया यानी पैनक्रियाज जो कि विभिन्न एंजाइम बनाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्ताशय की बात करें यानी गॉल ब्लैडर की, तो वो क्या करता है, पित्त को संग्रहित करके आवश्यक पड़ने पर छोड़ता है। ठीक है, आप समझिए इसे, आप दैनिक जीवन से यदि आप जोड़ कर देखें तो ये बिल्कुल एक फूड प्रोसेसिंग सिस्टम जैसा है, जहाँ की कच्चा भोजन अंदर जाता है, उपयोगी भाग अलग कर लिया जाता है और अनावश्यक भाग बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चित्र बनाते समय आपको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सभी भाग क्रम में हो, ओके, लेबल स्पष्ट हो और तीर जो हो यानी एरो जो आप दर्शाएं वो एरो द्वारा भोजन की दिशा अवश्य दिखाएं। ठीक है, कि भोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये मेढक का पाचन तंत्र है जो कि फ्लो चार्ट में बराबर मुख से मुख गुहा से ग्रसिका, फिर आमाशय, आमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत से मलाशय, देन अवस्कर। इसमें सहायक ग्रंथियां इंक्लूड होती है जो कि यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न के कार्य बताइए। ये सभी का हमें कार्य बताना है। पहला है मेढक की मूत्रवाहिनी, दूसरा है मैलपीगी नलिका, फिर है केचुए की देह भित्ति। देखिए सबसे पहला मेढक की मूत्रवाहिनी का क्या काम है।
मेढक की मूत्र वाहिनी उसके उत्सर्जी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। सबसे पहले मेढक के वृक्क यानी कि किडनी रक्त को छानकर उसमें से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। यह जो मूत्र है मूत्रवाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है। मूत्रवाहिनी का मुख्य कार्य इस मूत्र को वृक्क से मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उस तक पहुंचाना होता है, जहां पर यह कुछ समय के लिए एक तरह से संग्रहित रहता है। इसके बाद मूत्र शरीर से बाहर निकल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, शरीर में हानिकारक पदार्थों का संचय नहीं होता है। मेढक के नर में क्या होता है, मूत्रवाहिनी का कार्य और भी विशेष होता है। ठीक है, यह केवल मूत्र ले जाने का कार्य नहीं करती है, बल्कि यह जनन तंत्र से संबंधित पदार्थों को भी ले जाती है। इसलिए इसे मूत्र जनन वाहिनी यानी कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार मूत्र वाहिनी शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि यह ठीक से कार्य ना करे तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसे हम दैनिक जीवन में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि घर में गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए एक तरह से जो पाइपलाइन होती है, अगर पाइपलाइन ठीक से काम ना करे तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है खराब हो जाता है, जो गंदगी है वो घर में रह जाती है। ठीक है कि नहीं? जो भी घर का गंदा पानी होता है वो निकालने के लिए हम लोग पाइपलाइन यूज करते हैं। ठीक है, पाइपलाइन ठीक से काम नहीं करता तो उसे हम ठीक करवाते हैं, क्योंकि वो फिर वो पूरी तरह से जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। ओके, तो बिल्कुल वही यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट आप किसी भी चीज को एक तरह से आप डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मेलपिगी नलिका यानी मेलफिजियन ट्यूब्यूल। उसके क्या कार्य है? मेलफिगी नलिकाएं जो है कीटों के उत्सर्जी तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होती है। ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि मेढक में नहीं पाई जाती, ओके, बल्कि कीटे हुए जैसे कि हो गया टिड्डा, ठीक है, कॉकरोच जो होता है, इन सभी में पाई जाती है। फिर भी जैविकी में इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक तरह से विभिन्न जीवों में उत्सर्जन की अलग अलग प्रणालियों को समझने में मदद करता है। ये जो हमारा अध्याय है वो सिर्फ मेढक पर नहीं है, मेढक जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है। बहुत से इसमें कॉकरोच भी इसमें पढ़ने थे, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, तो इसमें और भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, बट वो सिलेबस में है नहीं इसलिए वहां पर हटाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा, मेन ये क्या है, चैप्टर सिर्फ फ्रॉग पर तो है नहीं, मेढक पर है नहीं, इसीलिए इसमें मेलफिजियन ट्यूब्यूल के बारे में भी बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि ये हमें विभिन्न जीवों में उत्सर्जन की अलग अलग प्रणालियों को समझने में मदद करता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे पूछा भी जा रहा है। संरचनात्मक रूप से ये पतली होती है, लंबी होती है, नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो कि इंटेस्टाइन से जुड़ी रहती हैं और शरीर के द्रव्य यानी कि हेमोलिम्फ जो होती है उनमें स्वतंत्र रूप से फैली होती है। यही स्थिति इन्हें सीधे शरीर के द्रव्य से संपर्क में रखती है, जिससे ये अपशिष्ट पदार्थों को आसानी से अवशोषित कर पाती है। और इनका मुख्य कार्य होता है शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों, विशेष रूप से यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड को बाहर निकालना होता है। ये जो नलिकाएं है वो हेमोलिम्फ से इन अपशिष्ट पदार्थों को खींचकर अपने अंदर ले लेती है। इसके बाद क्या होता है, ये पदार्थ इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं, जहां से वे मल के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मेलफिगी नलिकाएं जो होती है केवल अपशिष्ट निष्कासन ही नहीं करती है, बल्कि जल और लवण संतुलन ऑस्मो रेगुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। कीट जो होते हैं प्रायः शुष्क वातावरण में रहते हैं जहाँ के जल की कमी हो सकती है। ऐसे में ये नलिकाएं जल को पुनः अवशोषित करके शरीर में बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे कि जल की हानि कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को यदि हम सरल भाषा में समझे तो यह एक तरह से चयनात्मक फिल्टर, सेलेक्टिव फिल्टर की तरह काम करती है, जहाँ की हानिकारक पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है लेकिन उपयोगी जल और लवण को बचा लिया जाता है। दैनिक जीवन में आप इसे समझ सकते हो आरओ, वाटर प्यूरिफायर्स, ठीक है, उससे समझ सकते हो, जहाँ की गंदा पानी अंदर रह जाता है और शुद्धियां अलग हो जाती है और साफ पानी सुरक्षित रखा जाता है, बाहर आता है। ठीक है,
यानी कि जिसे हम पीते हैं, ठीक उसी प्रकार मैलपेगी नलिकाएं शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त रखती है और आंतरिक संतुलन बनाए रखती है। इस प्रकार ये नलिकाएं कीटों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली की तरह कार्य करती है, ओके, जो कि उनके शरीर को स्वच्छ, संतुलित और क्रियाशील बनाए रखती है। अब ये लास्ट है, केचुए की देह भित्ति यानी बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। इसका क्या कार्य है, देखिए केचुए की देह भित्ति वास्तव में एक अत्यंत जटिल और बहु कार्यात्मक संरचना होती है, जो कि केवल बाहरी आवरण का कार्य नहीं करती है, बल्कि जीव के जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ी होती है। संरचनात्मक रूप से देह भित्ति कई परतों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि हो गया क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मांसपेशीय परतें, ठीक है। ये जो सभी परतें हैं मिलकर इसे मजबूत, लचीला और कार्यक्षम बनाती हैं। सबसे पहले ये केचुए के शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन, जैसे कि मिट्टी के कणों से घर्षण, सूखापन या फिर अन्य हानिकारक कारकों से बचाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है गति, लोकोमोशन, जो कि पॉइंट्स पे यहाँ दिए गए, आप मेंशन कर सकते हो। केचुआ जो होता है अपने शरीर की वृत्तीय यानी सर्कुलर और अनुदैर्घ्य, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मांसपेशियों को बारी बारी से संकुचित और प्रसारित करता है, और इस प्रक्रिया से उसका शरीर कभी लंबा और पतला हो जाता है, तो कभी छोटा और मोटा हो जाता है, और इसी क्रमिक परिवर्तन से वह आगे बढ़ता है। देह भित्ति की जो इस पूरी प्रक्रिया का जो है वो आधार होती है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है त्वचीय श्वसन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, ठीक है। ये जो केचुआ होता है, ठीक है, वो उसमें फेफड़े नहीं होते हैं, इसीलिए वो पूरी तरह अपनी त्वचा के माध्यम से ही श्वसन करता है। इसके लिए उसकी देह भित्ति का नम रहना, मॉइस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह नमी ऑक्सीजन को घुलने और शरीर के अंदर जाने में मदद करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसके अलावा देह भित्ति शरीर को लचीला बनाए रखती है, जिससे कि केचुआ मिट्टी के अंदर आसानी से सुरंग बना ले, ठीक है, और अपने रहने तथा चलने के लिए रास्ता तैयार कर सकता है। आप यदि इसे आप डेली लाइफ से जोड़ कर देंगे तो यह कुछ हद तक एक लचीले, नम और मजबूत पाइप की तरह होता है, जो कि एक साथ सुरक्षा भी देता है, अंदर बाहर गैसों का आदान प्रदान भी करता है और मुड़कर आगे बढ़ने में भी मदद करता है, ठीक है। इस प्रकार केचुए की देह भित्ति केवल एक आवरण नहीं बल्कि एक बहुकार्यात्मक प्रणाली है, जो कि उसकी सुरक्षा, गति, श्वसन और अनुकूलन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने, ओके। चलिए अब आता है संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा मेढक का पाचन तंत्र, ठीक है, उसका चित्र हमने देखा, फिर हमने मूत्रवाहिनी का कार्य देखा, फिर मैलपेगी नलिकाओं का कार्य देखा, उसके बाद केचुए की देह भित्ति का कार्य समझा, ठीक है। ये सभी पर आज हमने चर्चा की, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है विथ एक्सरसाइज, ठीक है। हमने एक्सरसाइज पोर्शन भी कवर कर लिया है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, ठीक है। आप यदि एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो यही है, ठीक है। तो फिर धन्यवाद।